इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, किस तरह से इस पेशे को ज्वाइन किया आपने? शौक भी था और थोड़ी सी ऐसे इतनी ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मजबूरी भी थी जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आ गई। पहले जितनी भी लड़कियां थी वो मजबूरी के लिए आती थी। आजकल अगर आप कहें तो आजकल कोई मजबूरी नहीं, जिसको यानी कि नजर आता है कि पैसा, शोहरत या फिर कुछ और लगा लें तो वो फिर वो शौकिया तौर पे आते हैं, लेकिन वो भी मजबूरी का नाम दे देते हैं। बाकी लड़कियां जो आने वाली हैं उन्होंने आसान रास्ता चूज किया हुआ कि हम बन जाएंगी नरगिस, लेकिन वो नहीं बन सकी हैं। वो नरगिस के पास को भी नहीं है, वो उस बिना पे वो रास्ते चूज कर रही हैं जो वो नुकसान में। वो रास्ते कौन से हैं? वो भी वो सारे जानते हैं जो रास्ते आजकल चल रहे हैं। हाँ। फैमिलीज आती थी पहले। हाँ, यही मैं पूछने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा ये था आपसे कि फैमिलीज आज ड्रामा देखने थिएटर क्यों नहीं आती? फैमिली इसीलिए नहीं आती क्योंकि ड्रामा नहीं रह गया ना। ड्रामा जब होता था तब फैमिलीज आती थी। 2 घंटे का ड्रामा है, उसमें से आधा घंटा ड्रामा चलना है और 1.5 घंटा जो है वो गाने चलने हैं। हाँ, वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। पहले कॉमेडी होती थी, स्किट परफॉर्म किया जाता था और स्क्रिप्ट के तहत चला जाता था। और अब आपको पता है कि गाने भी आप जानते हैं कि गाने किस किस्म के होते हैं। हाँ, तो वो फैमिली कैसे देखे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन बहुत सारी आर्टिस्ट ऐसे भी होते थे, जैसे रूबी अनम साहिबा की मैं बात करूं, रूबी साहिबा ने जुगतों का मुकाबला जुगतों से किया है, स्टेज पे आके प्रॉपर परफॉर्म किया है और बताया है कि एक खातून भी किसी मर्द से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही रूबी अनम आ जाती हैं, शिबा हसन हमारी मैडम आ जाती हैं, भाभी आबदा आ जाती हैं। उन्होंने प्रॉपर मुकाबला किया है साथ खड़े होकर मर्दों की तरह, उन्होंने गाने नहीं किए। लेकिन आपने अगर आबदा साहिबा के यहाँ पे नाम लिया, अगर उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया, प्रॉपर जो थिएटर में स्किट परफॉर्म किया है या अपना जो ड्रामा परफॉर्म किया, आज उनके हालात भी तो देखे ना। आबदा साहिबा के हालात इन लोगों ने किए हैं ना। यही लोग हैं ना जो नए आने वाले चेहरे हैं, नई आने वाली लड़की हैं। और प्रोड्यूसरों को उनकी जरूरत नहीं रहेगी ना काम की, उनको अब गानों की जरूरत है। अब उनको काम की जरूरत नहीं है। अब देखिए ना, मैं भी थिएटर में बहुत कम नजर आती हूँ, मैं बहुत कम काम करती हूँ, इसी वजह से करती हूँ कि वो जो चीज चल रही है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। थिएटर के में इस चीज को कह रहे हैं कि फैमिलीज जो नहीं आ रही आजकल, खवातीन की वजह से नहीं आ रही। आप भी तो थिएटर में काम करती रही। जी बिल्कुल, मैं करती रही हूँ और कर रही हूँ। लेकिन आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं भी उनकी तरह काम करती हूँ? नहीं, आप परफॉर्म करते रहे हैं वहां पे। नहीं, परफॉर्म मैं करती हूँ, लेकिन आप मुझे उस बिना पे देख रहे हैं कि जिस तरह वो परफॉर्म करती हैं वैसे मैं भी परफॉर्म करती हूँ। नहीं मैडम, मेरा कहने का वो मकसद नहीं था। मकसद आपका यही था ना, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मैं भी कम नजर आ रही हूँ। लेकिन मैडम आपने परफॉर्म तो किया ना थिएटर? मैंने परफॉर्म किया है, बट मेरा परफॉर्म कोई भी आप उठा के देख सकते हैं यूट्यूब पे, जितने भी पढ़े हैं, मैंने आज तक इस तरह का परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। हाँ। आप हर बंदे को एक जैसा ना देखा करें। नहीं मैम, आप तो बुरा मना गए। मैं आपको उन जैसा नहीं कह रहा। बुरा मनाने वाली बात नहीं, आप बात ही ऐसी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने भी तो परफॉर्म किया ना, आप भी तो कर रही हैं ना। हाँ। हमारा बस चले तो हम रात से दिन ना चढ़ने दें, हम कभी भी ना करें। जिस तरह का काम चल रहा है यहाँ, हम लोग पहले का काम करने वाले हैं और आज भी हम काम ही करते हैं। तो अभी आप थिएटर नहीं परफॉर्म कर रही? मैं कर रही हूँ परफॉर्म थिएटर, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रही जिस तरह ये कर रही हैं। ठीक, आज भी हम काम करते हैं। अगर कहीं जिक्र होता है ना, आप पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं लाहौर में जब भी मैडम के गानों का कहीं भी जिक्र होता है तो वो कहते हैं नैना खान को कर लें। यू मीन टू से कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए परफॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल, कि आप सिर्फ वो डांस की हद तक नहीं बल्कि ड्रामा भी परफॉर्म करती हैं? ड्रामा भी परफॉर्म करती हूँ और गाने में भी परफॉर्म ही करती हूँ। ईद से लेकर ये फैसलाबाद के ड्रामों से पहले यानी कि लगा लें आप, तब तक मेरी पेमेंट मरती है। ये मरती यानी 1-2 दफा नहीं, वो उस वक्त से लेके ईद से लेके उस वक्त तक ना, यानी कि काफी पेमेंटें जो है ना वो ड्यू है अभी मेरी प्रोड्यूसरों की तरफ। एक होता है ड्यू जो मिल जाती है, एक वो ड्यू होती है। नहीं, मैं वही रिक्वेस्ट करने लगी, अगर वो देख रहे हैं प्लीज मेरी पेमेंट दे दो। जब कोई शख्स इतना काम करता है जी, तो फैंस भी उतने ही होते हैं। नहीं, मेरा कोई फैन नहीं है। नहीं हो नहीं सकता ना मैडम ला, मैं नहीं मानता मैडम। सीरियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे फैंस होंगे। मुझे आप ये बताएं कि कोई एक आधा कोई क्रेजी फैन जो आपको टकरा हो, यार ये जान नहीं छोड़ा, नहीं है ना? हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं सीरियस कह रही हूँ आपको, नहीं है मेरा कोई भी, ना कोई मेरा फैन है, ना मेरी किसी के साथ कोई वैसे दोस्ती है। नहीं, दोस्ती की मैं बात नहीं कर रहा मैडम, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
है ही नहीं। कभी किसी ने आके कहा नहीं आप बहुत खूबसूरत हैं और कोई प्रपोज किया? मैं मौका ही नहीं देती ना, मैं परफॉर्म करती हूँ, सीधा अपने होटल चली जाती हूँ, होटल में होती हूँ तो परफॉर्म करती हूँ, घर जाना होता है। मैडम इंज ना करो, एक अद्धा ते दसो सानू कोई, मतलब जरूरी नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ कंट्री भी मैं, और समटाइम यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करता चलूं, फैन होना जो होता है ना किसी के काम को जो है वो पसंद करना होता है, तो आपके काम को कोई ना कोई तो पसंद करता है। वो वहाँ की हद तक होता है, वहाँ आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, क्लैप करते हैं मेरे लिए। क्लैप इस तरह भी हुआ कि यूरोप में मुझे आधे घंटे की क्लैप हुई है, आधे घंटे की हाँ क्लैप, आधे घंटे की क्लैप हुई है स्टेज के ऊपर बार्सिलोना में, मैंने जो पहला शो किया। अच्छा, क्लैप नहीं रुक रही थी, जो मैं गाना करके हटी हूँ ना, तो क्लैप नहीं रुक रही थी, वो आधे घंटे की क्लैप फर्स्ट टाइम किसी को हुई थी। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है ये तो। लेकिन मेरी किसी के साथ वो नहीं थी, देखिए वो फैन थे, उन्होंने परफॉर्म देखा, लेकिन मेरी किसी के साथ ये नहीं है कि हेलो आए आप मेरे फैन हो या आप इस तरह या उस तरह, मुझे नहीं पता। समटाइम होता है ना फेस पे आके कहते हैं मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया हाँ है। ये तो करते हैं, वहाँ पे सारे करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा फैन कौन है कौन नहीं। आर्टिस्टों को गिफ्ट्स बहुत दिए जाते हैं, कभी किसी फैन ने आपको आके कोई गिफ्ट दिया हो या किसी प्रोड्यूसर ने आपको अच्छा काम करने पे कोई गिफ्ट दिया हो? नहीं है सर, तुझे मेरी लड़ाई कराना चाहते चाहते की हो, दसो की कोना की चाह रहे हो मेरे मैडम मैडम आई जस्ट वांट टू नो कि किसी ने कोई गुलाब का फूल आपको दिया हो। चलो आप दे दो मुझे, मैं तो नहीं, मतलब मैं समझू कि मेरा फैन को यहाँ पे मुझे मिल गया। नहीं नहीं मैडम, हम आपके फैन हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ। अभी तो मेरे पास नहीं, बहुत सारे, जिस शख्स को आधे घंटे की क्लैप हुई हो, नाज़रीन आप मान सकते हैं कि ऑडियंस में एक भी बंदा ना उठ के आया हो इनको अप्रिशिएट करने के लिए। अब मैडम थोड़ा सा ना रिजर्व हो रही है, अब चले जैसे मैडम को ठीक लगे। अच्छा मैडम मुझे ये बताइएगा, समटाइम्स ऐसे होता है ना कि बहुत सारे लोग जब एक ही फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे जोड़े भी बनते हैं, शादियाँ भी होती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी बनते हैं जी। अक्सर ये देखा है कि ऐसी शादियाँ कामयाब नहीं हो पाती, कुछ कामयाब हैं भी, तो आप क्या समझते हैं वजह क्या बनती है? वजह मेरे ख्याल से देखिए पेरेंट्स का जो फैसला होता है वो बेस्ट होता है। हाँ। और अगर आप पेरेंट्स के फैसले के बगैर चलेंगे तो थोड़ा सा नुकसान तो उठाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा नुकसान उठाते उठाते काफी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर रैम्बो साहिबा को देखा जाए, जी ठीक है, साहिबा है ना, तो साहिबा के साथ साहिबा लगाना था तो वो 2 दफा साहिबा हो गया, तो अगर उनकी जोड़ी देखी जाए बड़ी पॉपुलर हिट जोड़ी है, नहीं वो तो और कामयाब भी रही है। क्या बात है।